वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर आफ्टर फॉर्म सबमिशन हम अपनी वैल्यूज को वापस कैसे लेके आ सकते हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। अगर आप यहाँ पे आने के बाद चेक करें, मैंने यहाँ पे आने के बाद अपना कोई भी नेम टाइप किया है, ठीक है। मैंने ईमेल अभी टाइप नहीं की है, ठीक है। मैं बटन पे अगर क्लिक करती हूँ तो इसने मुझे वैलिडेशन तो सही दिखाई कि यूजर ईमेल मस्ट बी फिल्ड, लेकिन इसने क्या किया, मेरे नेम को भी एम्प्टी कर दिया, ठीक है। हालांकि मैंने नेम सही फिल किया था। तो इसी चीज को हमें जो सॉल्यूशन निकालना है कि अगर मैं फॉर्म सबमिट कर भी देती हूँ तो जो मेरी पहले वाली जो चीजें जो ऑलरेडी फिल्ड है उसको इसको एम्प्टी नहीं करना चाहिए, ठीक है। पीएचपी में मेरे पास इसे इशू आता है जिसको अभी हम इसका सॉल्यूशन हम देख लेंगे कैसे होगा। लेकिन पीएचपी के जो फ्रेमवर्क्स हैं जैसे लारावेल हो गया एक्सेट्रा, उसके जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उसमें उसके पास डिफॉल्ट सेटिंग ये सेट हुई हुई है लारावेल वगैरह में, कि हम जब बटन पे क्लिक करते हैं और फॉर्म को जब वो सबमिट करता है तो वो फील्ड्स को एम्प्टी नहीं करता। लेकिन पीएचपी में मेरे पास ये इशू है जिसको अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्म है इसको ज़ाहिर हम पीएचपी में जब काम करते हैं तो हम अपने इनपुट्स को नेम तो देते ही हैं, जो कि मैंने दिए हुए इनको नेम, ठीक है। हमें क्या करना है, या तो आप जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं या तो आप इधर ही बना लें, ठीक है। लेकिन उससे हमारा एक नुकसान ये होगा कि हमें जो है वो जो फंक्शन हम बनाएंगे वो हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा फंक्शन। उससे बेहतर ये है कि हम अपनी जो लाइन ऑफ कोड है, जो हमारा फंक्शन है, वो हम पेज के टॉप पे बना लेते हैं। फंक्शन से क्या होगा, हम अपने उस फंक्शन को जितने भी इनपुट हो, अभी तो 2 ही है लेकिन 10-12 इनपुट भी हो तो एक बार फंक्शन बना के रख लें और बार बार उसको कॉल करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा कोड लिखने में इजी भी हो जाएगा और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। करना क्या है, आपने यहाँ पे आने के बाद आपने पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे और आप एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए ओल्ड रख रही हूँ या ओल्ड वैल्यूज आप रख लें। इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है, जैसे मैं पास कर रही हूँ डॉलर फील्ड। अब आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक पैरामीटर दिया है इसको, ठीक है, डॉलर फील्ड। इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेगा, ये चेक करेगा इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से किसको, डॉलर फील्ड को। ये बेसिकली डॉलर फील्ड क्या है ये भी आपको आगे बात समझ में आएगा जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे इन इनपुट्स पे, ठीक है। डॉलर फील्ड को ये चेक करेगा, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं होती, डॉलर फील्ड्स अगर हमारे पास एम्प्टी नहीं होती तो ये क्या करेगा, उसकी जो पहले वाली वैल्यू थी जो मैंने लिखी थी, पहले वाली वैल्यू से क्या मुराद है, जो मैंने नाम पहले लिखा था फॉर्म सबमिशन से पहले, वो उसको वापस से लेके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या पास करना है, अगेन डॉलर फील्ड ही पास करना है, ठीक है। सॉरी, डे डबल कोटेशन में नहीं आएगा, ठीक है। क्या लेके आएगा ये, अगर ये चेक करेगा अगर डॉलर फील्ड एम्प्टी नहीं है बटन क्लिक पे, तो वो क्या करेगा, जो पहले जो वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखी थी ना वो वापस से लेके आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने एम्प्टी लिख के बटन पे क्लिक कर दिया है, मैंने कहा अगर मैंने एम्प्टी लिख के ही बटन पे क्लिक कर दिया तो भला आप एम्प्टी ही रिटर्न कर देना। लेकिन अगर मैंने एम्प्टी नहीं लिखा है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू मैंने लिखी है और बटन पे क्लिक कर दिया है, तो जो वैल्यू मैंने लिखी थी वो वापस से इसी पे लिखी रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये काम करेगा। लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पस आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये जो पूरा मैंने कोड लिखा है ये लाइक इतना, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, पीएचपी का जो अपना एक फंक्शन है HTML, ठीक है, स्पेशल करेक्टर्स, इसको आप इसमें बंद कर दें। इससे क्या होगा, ये मैंने क्यों लगाया है, ताकि हमारा जो कोड है वो सिक्योर है, ठीक है। ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया, ये फंक्शन तो मैंने बना लिया। अब इस फंक्शन को हम यूज कहाँ करेंगे, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर भी है, ये बात आप याद रखना। इसको मैंने कॉपी किया है, हम इन इनपुट्स पे जाते हैं, ठीक है, दोनों पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम पीएचपी के एक्सेसर्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे। इको फंक्शन का नाम डॉलर, फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन, ओके। और फंक्शन के नाम में आपको पता है कि जब मैंने बनाया था ऊपर फंक्शन तो मैंने एक इसको पैरामीटर भी दिया था। तो पैरामीटर जब हम देते हैं तो हमें पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। मैंने फंक्शन तो नीचे कॉल करवा दिया लेकिन वैल्यू नहीं दी। डॉलर फील्ड में क्या जाएगा, जिस पे आपने फंक्शन लगाया उसका नाम, ये आप यहाँ पे देंगे। अच्छा, दूसरा आई थिंक इसमें डॉलर नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है, वेरिएबल नहीं है। सेम इस तरीके से आपने आपके जितने भी इनपुट है सबको आपको बस उस फंक्शन को कॉल करना है जो मैंने ऊपर टॉप पे बनाया, ठीक है। इसको आप कॉपी करेंगे,
पेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, उसका नाम आएगा। ठीक है, उस इनपुट का नाम आएगा। तो ये क्या करेगा, इस इनपुट के नाम को इस फंक्शन में लेट सपोज यूजर ईमेल, ठीक है, यूजर ईमेल में मैंने किसी बंदे की ईमेल लिखी है aiza@gmail.com। तो ये क्या करेगा, उस ईमेल को इस फंक्शन पे लेके जाएगा। ये फंक्शन चेक करेगा कि मैंने ईमेल लिखी है, अगर लिखी है तो अगेन उसी ईमेल को वापस रिटर्न करके इसी पे लिखे रहने देगा। और अगर मैंने इसको एम्प्टी रख के बटन पे क्लिक कर दिया होगा तो ये एम्प्टी रिटर्न करेगा। अगर मैं ये फंक्शन नहीं बनाती तो आप ये कोड को किस तरीके से लिख पाते हैं, आप इस कोड को, इतने कोड को आपको हर इनपुट पे लिखना पड़ता बैठ के। ठीक है, जो कि वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हमारा खुआरी वाला काम हो जाता है। उससे बेहतर ये कि आप एक फंक्शन ऊपर बना के रख लो, ये कोड आपने उसमें लिख दिया है। अब आपको जब जब आपके इनपुट्स बनाएंगे आपको सिर्फ इस फंक्शन के नाम को और पैरामीटर की वैल्यू सेट करनी होगी जो कि आपके इनपुट का नाम होगा। ठीक है, चेक करते हैं जो मैंने आपको बोला कि वो क्या वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको नेम दिया है, ईमेल मैंने एमडी छोड़ी है। अच्छा एक मिनट, आई थिंक मेरा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ है, अगेन हम चेक करते हैं। भी मेरे पास इशू आ रहा है, ओल्ड वैल्यूज। अच्छा ये हम ऐसे नहीं देंगे, ये जो मैंने दे दिया है वैल्यू के एट्रीब्यूट में देंगे हम। ठीक है, लेट्स चेक, इसको मैंने ऐसे दिया है। सेम आपको अपने हर इनपुट में ऐसे ही करना होगा। ठीक है, वैल्यू के एट्रीब्यूट के साथ इधर क्या आएगा, इस इनपुट का नाम, जिस करंट इनपुट पे आप मौजूद हो उसका नाम आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, मैंने इसको सेव किया है, फाइल को मैंने रिफ्रेश किया है। अब आप देखो मेरी वैलिडेशन भी आ रही है और मेरी जो इनपुट की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, वो रिमूव तो कर रहा है लेकिन वो बैकएंड पे क्या कर रहा है, मेरे फंक्शन को रन कर रहा है। मैंने नाम लिखा आयजा, तो इसने क्या किया, इस नाम को इधर लेके आया, डॉलर फील्ड की जगह पे इसने आयजा लिखा। चेक किया मैंने नेम लिखा है, अगर लिखा है तो वो क्या कर रहा है, उसी नेम को वापस रिटर्न कर रहा है, वापस से लेके आ रहा है। और अगर मैंने नाम नहीं लिखा होता, लेट सपोज मैंने नाम नहीं लिखा और मैंने ऐसे ही एम्प्टी कर दिया, तो ये एम्प्टी ही छोड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी बताया हुआ है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इस फंक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है पीएचपी पे। ठीक है, क्योंकि पीएचपी में हमारे पास एक ये ड्रॉबैक है कि हम जो है वो हमारी जो फील्ड्स है वो एम्प्टी ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो इस कोड की मदद से आपका जो है ये वाला काम हो सकता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।